Good afternoon, sir. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good morning to everyone. अरे मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रहा था, कहाँ तक बताया था भाई लास्ट? सर आपने दो ट्री बनवाए थे सर, ई प्लस ई के एक्सप्रेशन के दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एम्बिग्विटी करा रहे थे, एम्बिग्विटी और एसोसिएटिविटी वगैरह के बारे में बताया था। चलो ठीक है, आप देखो यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में जो लिया था आपको बताया था कि आईडी प्लस आईडी, ठीक है? तो आईडी प्लस आईडी इसमें आप क्या अप्लाई करते हो? लेफ्ट एसोसिएटिविटी, ठीक है? अगर लेफ्ट एसोसिएटिविटी अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पर ब्रैकेट हमारी क्या आएगी? यहाँ पर आएगी। अगर मान लो कि आईडी प्लस आईडी में सपोज अगर मैं राइट एसोसिएटिविटी अप्लाई करूं, इसका मतलब क्या होगा कि ये ब्रैकेट हमारा सेकेंड एंड थर्ड में आएगा, ठीक है? राइट एसोसिएटिविटी। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैंने लास्ट वाली क्लास में इसका ट्री बनवाया हुआ था कि जैसे कि ई डिराइव है, ई डिराइव ई प्लस ई, ठीक है? ई डिराइव ई प्लस ई, और यहाँ पर क्या है? आईडी, यहाँ पर क्या है? आईडी, यहाँ पर क्या है? आईडी, ठीक है? अगर मैं दूसरा ट्री बनाऊं सेकेंड वे, तो ई डिराइव ई प्लस ई, और यहाँ पर क्या होगा? आईडी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई डिराइव ई प्लस ई, और यहाँ हो जाएगा आईडी, यहाँ हो जाएगा आईडी, ठीक है? तो ये हमारे पास दो ट्री बन गए इसके लिए, आईडी प्लस आईडी के लिए। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो ट्री बनती है, जो भी ट्री बनती है, उस ट्री में प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट होती है? किस नोड की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है? ठीक है? लोअर। तो लोअर नोड की प्रायोरिटी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। इसका मतलब अगर इस वाले ट्री की बात करूं, ठीक है, दोनों हमने ट्री बनाया किसके लिए? आईडी प्लस आईडी के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आईडी आ रहा है, प्लस आ गया, आईडी आ गया, प्लस आ गया और आईडी आ गया। तो आईडी प्लस आईडी, यहाँ भी क्या आ गया? आईडी आ गया, प्लस आ गया, आईडी आ गया, प्लस आ गया और आईडी आ गया, ठीक है? तो आपने जैसे बोला अभी कि लोअर कोई सा भी अगर आप ट्री बनाते हो तो लोअर नोड जो होती है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। प्रायोरिटी हाईएस्ट का मतलब प्रेसिडेंस ज्यादा होना, मतलब तो वो सबसे पहले कंप्यूट किया जाएगा। अगर फर्स्ट वाली ट्री की बात करूं तो लोअर वाली नोड कौन सी है? ये वाली नोड क्या है? दिस इज द लोअर नोड, ठीक है? तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? फर्स्ट प्रायोरिटी। इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? फर्स्ट, ठीक है? सबसे टॉप में ये वाली नोड है तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? सेकेंड, ठीक है? अब अगर इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट हो गई, अब इस वाले ट्री की बात करो तो इस वाले ट्री में इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? फर्स्ट, ठीक है? सेकेंड प्रायोरिटी क्या हो गई? इस वाले नोड की हो गई, सॉरी जो नोड है यहाँ पर इसकी सेकेंड प्रायोरिटी हो गई, ठीक है ना? अगर मान लो कि हमारे पास दिया हुआ है 5 + 3 + 6, 5 + 3 + 6 या आईडी प्लस आईडी, तो एक क्या है? दिस इज द ID1, ID2 और ID3। तो अगर इस वाले ट्री को अगर फॉलो किया जाए, फर्स्ट वाले ट्री को अगर फॉलो किया जाए तो सबसे पहले फर्स्ट वाली आईडी और सेकेंड वाली आईडी कंप्यूट होगी, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू द पास्ट ट्री क्या बोलता है कि लोअर वाली नोड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले क्या हो गया? 5 + 3 कैलकुलेट होगा, उसके बाद क्या आ गया? 8 आ गया, तो 8 आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है? अब 6 इस वाले आईडी की वैल्यू क्या है? 6, तो इस वाले नोड पर क्या आ गया? 6 आ गया, तो 8 + 6 क्या हो जाएगा हमारा? 14। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14, ठीक है? ये फर्स्ट ट्री की बात कर रहा हूं, सेकेंड वाले ट्री की बात करूं, ठीक है? तो सबसे पहले कंप्यूट क्या होगा भाई? इसकी प्रायोरिटी क्या है? सेकेंड वाली आईडी एंड थर्ड वाली आईडी सबसे पहले कंप्यूट होगी, यानी कि 6 + 3 क्या हो जाएगा? 8। तो यहां पर आ जाएगा 8 और 5, फर्स्ट वाली आईडी की वैल्यू क्या है? 5, तो यहां पर आ गया 5।
तो 5 प्लस 8 कितना हो गया हमारा, ये नहीं ये कुछ 6 प्लस 3 9 9 हो गया ना, 9 और प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पर 14 हो गया। ठीक है, तो देखो 14 तो आया, उसकी बात नहीं है यहाँ पर, 14 की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि दोनों प्लस का है तो आंसर तो ही आना है। बात यहाँ पर क्या है यहाँ पर कि कंपाइलर जो है, कंपाइलर जब 5 प्लस 3 प्लस 6 को जब कंप्यूट करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव 2 बन करके आ रहा है, तो कंपाइलर बोलेगा कि सबसे पहले मैं 5 प्लस 3 को, क्योंकि उसके पास 2 पॉजिटिव बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 पॉजिटिव क्यों बन रहा है? क्योंकि ग्रामर क्या है हमारा, ग्रामर हैज द एम्बिग्यूटी। ठीक है, तो कंपाइलर यहां पर कंफ्यूज है कि पहले 5 प्लस 3 कंप्यूट करना है, फर्स्ट वाली ट्री से तो 5 प्लस 3 करना है और सेकेंड वाली ट्री से 6 प्लस 3 करना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि अब क्या काम करेंगे, क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि जिससे भाई ये तो काम पॉसिबल, ये तो कंपाइलर यहां पर कंफ्यूज हो गया कि भाई यहां पर फर्स्ट वाली आईडी सेकेंड वाली आईडी को करना है या सेकेंड आईडी को थर्ड वाली आईडी को सबसे पहले काम करना है। लेकिन आप जानते क्या हो, अभी तक आपने ये पढ़ा हुआ है कि आईडी प्लस आईडी अगर दिया हुआ हो तो सबसे पहले फर्स्ट वाली आईडी और सेकेंड वाली आईडी कंप्यूट होती है, उसके बाद जो भी आंसर आता है वो थर्ड वाली आईडी में कंप्यूट वो प्लस होता है। अभी तक आप ये जानते हो, लेकिन ये होता कैसे भाई? ये पॉसिबल तभी है कि जब 2 ट्री हमारे पास है तो 2 ट्री में से किसी भी कंडीशन में हमेशा वो ग्रामर एक ही ट्री बना करके दे और एक से ज्यादा ट्री जनरेट ही ना हो, तभी तो ये काम पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल है ही नहीं किसी भी कंडीशन में। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ग्रामर हमारा एम्बिग्यूअस है और 2 ट्री बना करके दे रहा है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा अप्रोच है कि जिससे हम ग्रामर की एम्बिग्यूटी को हटा सके? तो आंसर इसका है कि कोई सा भी अप्रोच नहीं है जिससे हम लोग ग्रामर की एम्बिग्यूटी को रिमूव कर सकें। तो क्या करेंगे कि वी कैन अप्लाई द ह्यूरिस्टिक अप्रोच, हिट एंड ट्रायल मेथड, वी कैन अपडेट द ग्रामर। ग्रामर में हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं और हम कुछ उसको ऐसा मॉडिफाई करें कि किसी भी कंडीशन में वो एक से ज्यादा ट्री बना करके ही ना दे। अगर एक से ज्यादा ट्री बना करके ही नहीं देगा वो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जैसा हम चाहते हैं आंसर वैसा ही आएगा। ठीक है ना। अब मान लो कि एक तो हमने ले लिया आईडी प्लस आईडी के लिए। एक दूसरा एग्जांपल मैं एक और लेता हूं यहां पर कि आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी है। ठीक है, इसका अभी कल आपने ट्री बनाया था, फिर दोबारा बनाता हूं मैं। तो क्या होगा, यहां पर आपने बनाया था ई डिराइव ई प्लस ई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इस ई को आईडी से रिप्लेस किया, इस कैपिटल ई को आपने ई स्टार ई से रिप्लेस किया। यहां पर ई क्या हो गया, आईडी, ये भी क्या हो गया, आईडी। एक तो ए ट्री बन गया। दूसरी ट्री क्या बनाई थी आपने कल, ई डिराइव ई स्टार ई। ठीक है, और फर्स्ट वाली ई को रिप्लेस कर दिया आपने ई प्लस ई से। फर्स्ट वाली ई रिप्लेस हो गया आईडी से, सेकेंड वाला हो गया आईडी से, थर्ड वाला हो गया आईडी से। अगर मान लो कि इस आईडी की वैल्यू मैं बोलूं 5, इसकी 5 है, इसकी 3 है और इसकी 6 है, तो कितना हो गया, ये 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो अब अभी आपने क्या बात की, आपने बात किया कि जो भी पॉजिटिव होते हैं उस पॉजिटिव में जो लोअर वाली नोड होती है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। तो भाई फर्स्ट वाली ट्री की बात करो, इस फर्स्ट वाले ट्री में इस वाले नोड की प्रायोरिटी क्या है, हाईएस्ट है, क्योंकि लोअर नोड है। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूट क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 6 18, यानी कि इस वाले नोड पर आ जाएगा 18। भाई इस वाले आईडी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस 18 हमारा कितना आ गया, इस वाले नोड पर आंसर आ गया हमारा 23। ठीक है भाई, फर्स्ट वाले पॉजिटिव की हेल्प से। अब मैं सेकेंड वाले पॉजिटिव की बात करता हूं, तो सेकेंड वाले पॉजिटिव में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इस वाले नोड की, क्योंकि ये लोअर नोड है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा भाई, इस आईडी की वैल्यू क्या है 5 और इस वाले आईडी की वैल्यू क्या है 3, तो 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8 हो गया, तो यहां पर आ जाएगा 8। और इस वाले आईडी की वैल्यू क्या है 6, तो 8 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 48। ठीक है 48। अब देखो यहां पर हमारे पास 2 ट्री है, फर्स्ट वाली ट्री से आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 23। लेकिन सेकेंड वाले ट्री से आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका आंसर आ रहा है 48। ठीक है, तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है,
और आप जानते हो कि करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है 23। क्यों? सॉरी, करेक्ट आंसर क्या है यहां पर? हाँ सही है। पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? प्लस होगा। यानी करेक्ट आंसर क्या है? 23। ठीक है, ए वाली आंसर क्या है? गलत है और ए वाली सही है। इस वाले में हमारा कौन सा सही है? फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला गलत है। ठीक है, लेकिन हमने तो देख करके बता दिया कि भाई ये फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला गलत है। कंपाइलर कैसे काम करेगा इस चीज को? कंपाइलर के पास जब दो ट्री बन करके आएगी तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मुझे पहली वाली ट्री को यूज करना है और दूसरी वाली ट्री को यूज करना है। पहली वाली ट्री से तो 23 आ रहा है और दूसरी वाली ट्री से 48 आ रहा है। बट ऐसा नहीं होता है आपका। जब भी आप लिखते हो 5 + 3 × 6 तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 23 ही आएगा। इसका मतलब आप समझ लो कि कंपाइलर सिर्फ एक ही ट्री जनरेट कर रहा है और वो ए वाली ट्री है। ठीक है ना, वो दूसरी ट्री आई नहीं रहा है। इसका मतलब ग्रामर, जो कंपाइलर में जो ग्रामर यूज किया गया है, दैट ग्रामर इज अनएम्बिग्यूअस। उस ग्रामर में एम्बिग्यूटी नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि देखो, हम लोग क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्लस की प्रायोरिटी कम होती है। हम लोग क्यों बोलते हैं ऐसा? भाई ऐसा क्या चीज हम लोग बोलेंगे कि प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी कम होती है? हम तो ये नहीं बोल सकते हैं। भाई आपने याद कर लिया है कि क्या, कि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्लस की प्रायोरिटी कम होती है। लेकिन ये जो आपने याद किया, क्यों किया? क्योंकि कंपाइलर जो जब डिजाइन किया गया है उसमें, तो आपने जैसे मैनुअली आप पढ़ते हो, भाई मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कि बोर्ड मास रूल पढ़ते हो, उसी बोर्ड मास रूल को अप्लाई करके कंपाइलर में, भाई ये तो यूनिवर्सल है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे, कोई सा भी एक्सप्रेशन होगा तो इसी का एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया कंपाइलर में। ऐसा ग्रामर बनाया गया कि वो ग्रामर हमेशा एक ही ट्री बना करके देगा और जब ट्री वो बनाएगा तो मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगी? ए हमेशा इसकी नोड क्या होगी? लोअर नोड होगी और प्लस वाला क्या होगा? अपर नोड होगा। तो भाई एक ग्रामर ऐसा है जो कि फर्स्ट वाली ट्री बना करके दे रहा है और इस वाले में मल्टीप्लाई कहां आ रहा है? लोअर नोड में आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी क्या है? हाईएस्ट है। ठीक है, और प्लस की प्रायोरिटी क्या है? भाई कम है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ट्री ऐसा है। तो ये सब सारा कहानी किससे हो रहा है? ये सब सारा ट्री से हो रहा है। अगर ऐसा होता है कि मल्टीप्लाई ऊपर आता और प्लस नीचे आता तो आपका आंसर कुछ और आता। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया क्या कि एक इस तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसमें जो सेकेंड वाली प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रेसिडेंस। इसको बोलेंगे हम लोग प्रेसिडेंस प्रॉब्लम। ठीक है ना, प्रेसिडेंस प्रॉब्लम है मतलब आपको ग्रामर को ऐसा मॉडिफाई करना है कि किसी भी कंडीशन में एक ट्री बना करके दे और सबसे पहले मल्टीप्लाई हो। ये फर्स्ट वाली में क्या प्रॉब्लम है? यहां पर दोनों ऑपरेटर सेम हैं, दोनों ऑपरेटर सेम हैं और आपने याद कर लिया है टेबल में कि भाई जब दोनों प्लस का साइन हो तो इसमें क्या होती है? लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है भाई? राइट एसोसिएटिविटी क्यों नहीं होता है? लेफ्ट क्यों होता है? क्यों? क्योंकि भाई लेफ्ट का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट वाली प्लस जब ट्री बनती है, कंपाइलर जब ट्री बनाता है तो एक ही ट्री बनकर के आता है। ठीक है, और फर्स्ट वाली जो प्लस होती है ये लोअर नोड में होती है और सेकेंड वाली जो प्लस होती है वो अपर नोड में होती है। तो लोअर नोड फर्स्ट वाली प्लस यहां होगी तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर कि जो ग्रामर, ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब मान लो कि अब ग्रामर पर आते हैं हम लोग। ग्रामर क्या दिया हुआ था? तो ग्रामर में आ जाओ। ग्रामर दिया हुआ था ई डिराइव ई प्लस ई, ठीक है, और आईडी। ग्रामर में क्या दिया हुआ था? ई डिराइव ई प्लस ई और आईडी। और ई डिराइव ई मल्टीप्लाई ई भी है जो मेन ग्रामर में लिखा हुआ था, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ई डिराइव ई प्लस ई और आईडी। ठीक है, अब इस ग्रामर में भाई एक ग्रामर तो दो ट्री बना करके दे रहा है। इस ग्रामर में मैं क्या मॉडिफाई करूं? अगर मैं सेकेंड वाली ई को मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, ई डिराइव ई प्लस आईडी मैंने लिख दिया। ठीक है, ई डिराइव ई प्लस आईडी कर दिया और आईडी कर दिया। अब देखो इसकी ट्री क्या बनकर के आ रही है? इसका ट्री किसके लिए? आईडी प्लस आईडी के लिए क्या ट्री बनकर के आ रहा है? देखो
तो ई डिराइव ई प्लस, भाई ये जो ग्रामर है बॉक्स में कर दे रहा हूं क्योंकि ये मॉडिफाइड ग्रामर है, दिस इज द मॉडिफाइड, ठीक है। तो ई डिराइव ई प्लस आईडी, ठीक है। अब देखो यहां पर ई डिराइव ई प्लस आईडी हो गया। अब यहां पर इस ई को फिर डिराइव करो, तो ई डिराइव ई प्लस आईडी, ठीक है। मुझे लाना क्या है, आईडी प्लस आईडी लाना है। अब इस ई को क्या मैं कर दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा आईडी। अब क्या आ गया देखो, आईडी प्लस आईडी, ठीक है। क्या ये ग्रामर जो मैंने ग्रामर मॉडिफाई किया हुआ है, इसके अलावा कोई और ट्री बना करके दे सकता है आईडी प्लस आईडी के लिए? नहीं, एक से ज्यादा ट्री नहीं बन सकती। हमने क्या किया, हमने कोई एल्गोरिथम अप्लाई नहीं किया हुआ है, हमने कोई एल्गोरिथम अप्लाई नहीं किया ग्रामर को मॉडिफाई करने के लिए। हमने क्या किया, वहां पर एक अप्रोच अपना मॉडिफाई किया, ह्यूरिस्टिक अप्रोच अप्लाई किया कि भाई ग्रामर को हम ऐसा मॉडिफाई कर दें कि वो एक ही ट्री बना करके दे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर, तो अब अगर मान लो कि यहां पर 3 आईडी है, अगर 4 आईडी हो, 5 आईडी हो, आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी हो, तो क्या होगा भाई, ये लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में ये बढ़ता चला जाएगा। हमने ट्री को लेफ्ट साइड में रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमेशा वो लेफ्टी साइड में बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखो, तो इसका अब यहां पर आपके पास कितने भी आईडी आ जाए, ये आपका नीचे बढ़ता चला जाएगा, उतने आप यूज कर लो। और हमेशा आपका फर्स्ट वाला आईडी, यानी कि ये क्या हो गया, अगर हमारा पास ट्री लेफ्ट साइड में मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, भाई वो लेफ्ट साइड में ही वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ग्रामर को ध्यान से देखो, ग्रामर में आ जाओ। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर हमारी ट्री मैंने उसको लेफ्ट साइड में रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई उसमें क्या हो गई, लेफ्ट एसोसिएटिविटी, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट वाली प्लस कंप्यूट हो रहा है, फिर सेकेंड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली ट्री क्या बता रही है, लेफ्ट एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब देखो लेफ्ट एसोसिएटिविटी, अब मैंने क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा ट्री एक ही पास ट्री बना करके दे रहा है, और फर्स्ट वाली प्लस कंप्लीट हो रही है, फिर सेकेंड वाली प्लस कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब लेफ्ट एसोसिएटिविटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारी ट्री रेस्ट्रिक्ट हो गई है, लेफ्ट साइड में ही हमारी बढ़ रही है आगे, ठीक है। अब ग्रामर को जरा देखो यहां पर ध्यान से, ग्रामर क्या है, ग्रामर इज ई डिराइव ई प्लस आईडी। इस वाले ग्रामर को ध्यान से देखो, तो एक नया वर्ड बता रहा हूं मैं, आप जानते भी होंगे, दैट इज कॉल्ड द रिकर्जन, ठीक है ना। लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर होती है और राइट रिकर्सिव ग्रामर होती है, दो तरह के ग्रामर होते हैं, लेफ्ट रिकर्सिव एंड राइट रिकर्सिव, लेफ्ट रिकर्सिव, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट रिकर्सिव, देखो यहां पर ग्रामर क्या है, ई डिराइव ई प्लस आईडी, ठीक है। अगर राइट साइड की फर्स्ट वाली सिंबल, राइट साइड का मतलब किसका राइट साइड, इस जो एरो दिया हुआ है, इस एरो के, इसको बोलते हैं राइट साइड आरएचएस, एंड इसको बोलते हैं एलएचएस, ठीक है। ये लेफ्ट है, इस एरो के लेफ्ट साइड में है, एंड ई प्लस आईडी इस एरो के राइट साइड में, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर राइट साइड की फर्स्ट वाली सिंबल क्या है, यहां पर कैपिटल ई, राइट साइड की फर्स्ट सिंबल, ठीक है, लेफ्ट साइड की सिंबल से बराबर हो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, राइट साइड की फर्स्ट वाली सिंबल लेफ्ट साइड की सिंबल से बराबर हो, सेम हो बिल्कुल, तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्जन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट रिकर्सिव, लेफ्ट रिकर्सिव मीन्स लेफ्ट मोस्ट सिंबल इन आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखेंगे, यहां पर ध्यान दिखाई दे रहा है, लेफ्ट रिकर्सिव, लेफ्ट रिकर्सिव का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट रिकर्सिव मीन्स लेफ्ट मोस्ट सिंबल
लेफ्ट मोस्ट सिंबल ऑफ राइट हैंड साइड is equal to लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेफ्ट रिकर्सिव। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमारी लेफ्ट एसोसिएटिविटी कब हो रही है? जब हमारी ग्रामर क्या है? ग्रामर में क्या है? लेफ्ट रिकर्सिव है। ठीक है, तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी की बात कर रहा हूं। इफ the grammar operator should always be left associative, the grammar has to be left recursive। अगर हमारा ऑपरेटर क्या बोल रहे हो कि id प्लस id क्या है? यहां पर लेफ्ट एसोसिएटिविटी यहां पर अप्लाई हो रहा है, यानी कि ऑपरेटर हमारा लेफ्ट एसोसिएटिव कब हो रहा है? जब हमारी ग्रामर क्या है? ग्रामर में क्या है? ग्रामर हैज लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, यानी कि इस डिफिनेशन को याद रखना है आपको। क्या? ऑपरेटर शुड ऑलवेज बी लेफ्ट एसोसिएटिव, द ग्रामर हैज टू बी लेफ्ट रिकर्सिव। ठीक है, तो इस लाइन को याद रखना है। यहां पर लाइन है वो, दोबारा इसको मैं बोल रहा हूं कि इफ द ऑपरेटर तो या लिखो ऑपरेटर शुड ऑलवेज बी लेफ्ट एसोसिएटिव। ठीक है, द ग्रामर हैज टू बी लेफ्ट रिकर्सिव। द ग्रामर हैज टू बी लेफ्ट रिकर्सिव। ठीक है, क्या लिखा मैंने? सबसे पहले बताया कि भाई लेफ्ट रिकर्सिव क्या होता है, फिर मैंने बताया कि अब इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, आपको बताया कि यहां पर क्या है? लेफ्ट रिकर्सिव है। क्यों? क्योंकि राइट मोस्ट का लेफ्ट मोस्ट सिंबल ऑफ द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू द सिंबल इन द लेफ्ट हैंड साइड। भाई यहां भी ई है, यहां भी ई है, तो क्या हो गया? लेफ्ट रिकर्सन है। जब ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन है तो हमारा क्या अप्लाई हो रहा है? यहां पर लेफ्ट एसोसिएटिविटी अप्लाई हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या बोल दूं भाई? अगर मैंने इसको बोल दिया कि मान लो कि सपोज, अभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको मॉडिफाई कर दिया ई डिराइव आईडी प्लस ई, मान लो कि मैं इसको ऐसा कर दूं, मैंने इसको लिख दिया ई डिराइव आईडी प्लस ई, तो यहां पर क्या हो गया? तो यहां पर हो गया राइट रिकर्सिव। राइट रिकर्सिव का मतलब क्या हो गया? द राइट मोस्ट सिंबल कौन सा है? इन द राइट हैंड साइड, कैपिटल ई। राइट मोस्ट सिंबल इन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड सिंबल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कैपिटल ई, एंड राइट मोस्ट सिंबल इन द राइट हैंड साइड इज कैपिटल ई। भाई यहां पर क्या है? दिस इज द लेफ्ट मोस्ट सिंबल इन द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट मोस्ट सिंबल इन द राइट हैंड साइड। ए इक्वल किससे होंगे? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होंगे। अगर मान लो कि आप ग्रामर को ऐसा मॉडिफाई करो तो क्या होगा भाई? इसकी ट्री कैसे बनेगी? इसकी ट्री बनेगी ई डिराइव आईडी प्लस ई, आईडी प्लस ई, फिर क्या बनेगी इसकी? आईडी प्लस ई, आईडी प्लस ई। ठीक है, अब ई डिराइव आईडी। अब देखो, अगर ऐसा ट्री बनता तो क्या होता भाई? अगर ऐसा ट्री बनेगा तो क्या होगा? इसमें आपकी यहां दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से, जैसे मैंने बोला आपको कि आपके पास है ई डिराइव आईडी प्लस कैपिटल ई और आईडी। ठीक है, अगर आपने इसका ट्री बनाओगे तो कैसा बनेगा? ई डिराइव आईडी प्लस ई एंड ई डिराइव आईडी प्लस ई, ई डिराइव आईडी। ठीक है,
अगर आपने ग्रामर को ऐसा मॉडिफाई किया, मैंने कैसा किया हो, देखो मैंने ऐसा किया हुआ है, अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसा कर दिया आपने तो हमारी ट्री ऐसी बनेगी, अगर ऐसी बनेगी तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये राइट साइड में आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि आपकी क्या बढ़ रही है, और इस वाले ट्री में प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट हो जाएगी, इसकी हाईएस्ट हो जाएगी। अगर इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, सेकेंड वाला आईडी एंड थर्ड वाला आईडी कैलकुलेट होगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है ये सेकेंड वाला आईडी एंड थर्ड आईडी कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बट ऐसा तो, लेकिन आप क्या समझ रहे हो यहाँ पर कि अगर आपने, तो यहां पर क्या हो गया, अगर सेकेंड आईडी एंड थर्ड आईडी पहले कैलकुलेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, राइट एसोसिएटिविटी, इसको बोलेंगे हम लोग राइट एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब राइट एसोसिएटिविटी कब हो रहा है, जब ग्रामर क्या है, ग्रामर में राइट रिकर्सिव, ग्रामर इज राइट रिकर्सिव। अगर ग्रामर क्या है, राइट रिकर्सिव है, तो हमारा ऑपरेटर क्या होगा, ऑपरेटर में कौन सी एसोसिएटिविटी होगी, ऑपरेटर में राइट एसोसिएटिविटी होगी। बस इतना याद रखो कि हमारा लेफ्ट एसोसिएटिविटी है, इसका मतलब क्या है, ऑपरेटर इज लेफ्ट एसोसिएटिव, इसका मतलब है कि द ग्रामर हैज टू बी लेफ्ट रिकर्सिव, ठीक है। अगर हमारा ऑपरेटर राइट एसोसिएटिविटी है, ऑपरेटर में राइट एसोसिएटिविटी है, इसका मतलब कि ग्रामर क्या है, ग्रामर इज राइट रिकर्सिव। अब तो लेफ्ट रिकर्सिव एंड राइट रिकर्सिव दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो लेफ्ट रिकर्सिव एंड राइट रिकर्सिव, आई थिंक अब तो मैंने आपको दो चीज बताई यहां पर कि लेफ्ट रिकर्सिव कैसे हो रहा है एंड राइट रिकर्सिव कैसे हो रहा है। अब दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं प्रेसिडेंस की, ठीक है। तो प्रेसिडेंस में मैंने आपको प्रॉब्लम तो बता दी थी कि भाई दो ट्री जैसे आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी दिया हुआ है, तो दो ट्री बनकर के आ रहे हैं, तो आपको ग्रामर को ऐसा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि हमेशा एक ही ट्री बनकर के आए, ठीक है। तो ग्रामर आपके पास दिया हुआ है, अब आप उसको कैसे मॉडिफाई करोगे, सिर्फ मैं यहां पर मॉडिफाई के बारे में बता रहा हूं, प्रॉब्लम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो हमारे पास ग्रामर क्या दिया हुआ है, ग्रामर दिया हुआ है ई डिराइव ई प्लस ई, और दूसरा दिया हुआ है ई स्टार ई और आईडी, ठीक है। और हमारे पास दिया हुआ है आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। अभी आप लोग इसको जरा सोल्व करो, आपके पास ग्रामर दिया हुआ है, इस ग्रामर को आप ऐसे मॉडिफाई करके बताओ मुझे कि किसी भी कंडीशन में एक पास ट्री बना करके दे, और वो पास ट्री कौन सा हो, उस पास ट्री में मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हाईएस्ट हो एंड प्लस की प्रायोरिटी कम हो, ठीक है। इसको आप लोग बना करके मुझे बताओ जल्दी फटाफट। अभी एक मैंने आपको एग्जांपल बता दिया हुआ है यहां पर कि कैसे मॉडिफाई करते हैं। यू कैन मॉडिफाई जब करते हो तो यू कैन टेक द अनदर टेम्पोररी वेरिएबल, कोई और सा भी वेरिएबल आप ले सकते हो यहां पर, ठीक है। अभी आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है ना, आयुष आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन जो बताया, मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि आप इस ग्रामर को ऐसा मॉडिफाई करो, किसके लिए, प्रेसिडेंस के लिए, कि ये हमेशा एक ही ट्री बना करके दे और उस ट्री में मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हाईएस्ट हो एंड प्लस की प्रायोरिटी कम हो। जल्दी बनाओ, आप देखते हैं बना पाते हो नहीं बना पाते हो, जल्दी बनाओ। सोल्व कर रहे हो? जी सर। हाँ करो सर। हो गया। हो गया, बताओ, बोलो। सर, ई डिराइव्स आईडी प्लस ई।
ई डिराइव आईडी प्लस ई, ठीक है, और बताओ। E derives ID into E ई डिराइव आईडी इंटू ई, ठीक है, और बताओ। और सर E derives ID. ई डिराइव आईडी, ID. तो इससे एक ही ट्री बन रहा है जब इसको, तो ई डिराइव हमने आपने बोल दिया ई डिराइव आईडी प्लस ई, तो मैंने यहाँ लिख दिया आईडी प्लस ई, और ई डिराइव आईडी स्टार ई, एंड ई डिराइव मैंने बोल दिया यहाँ पर आईडी। तो और भी ट्री बन सकता है इससे, तो ये तो ये भी बन सकता है, ई डिराइव आईडी स्टार ई भी बन सकता है, ई डिराइव आईडी स्टार ई भी बन सकता है, और ई डिराइव आईडी प्लस ई भी बन सकता है। तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया, दो ट्री बन गया, यहाँ तो दो ट्री बन गया। इसका होगा ई डिराइव ई स्टार टी। तो ये आपका गलत आंसर है, आपका आंसर सही नहीं है, आपका आपके सामने है, देखो दो ट्री बनकर क्या आ रहा है। अगर मैं इसको क्या बोलूं, ई डिराइव, अगर मान लो कि ई प्लस ई वन कर दो, अगर मैं ई डिराइव ई प्लस ई वन कर दिया, ठीक है, एंड ई डिराइव कर दिया ई वन, ई डिराइव ई वन, एंड मैंने एक थर्ड लिखा ई वन डिराइव ई वन, ई वन डिराइव ई वन मल्टीप्लाई ई वन, एंड उसके बाद मैंने लिखा ई वन डिराइव आईडी। इसे बना के देखो, अगर मैं इसे बनाऊं यहां पर तो क्या हो जाएगा, ई डिराइव ई प्लस ई वन, और यहां पर क्या हो जाएगा, ई डिराइव ई वन एंड ई वन डिराइव आईडी। अगर इसको मैं करूं तो ई वन डिराइव ई वन मल्टीप्लाई ई वन एंड ई वन डिराइव आईडी एंड ई वन डिराइव आईडी। देखो एक ही ट्री बनकर क्या आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है। यस सर, इससे हो जाएगा, हो जाएगा, बताओ। यस भाई, सर, इससे हो जाएगा सर। एक से ज्यादा ट्री नहीं बन रहा है, मैं इतना पूछ रहा हूं आपसे कि जो ग्रामर मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, क्या इस ग्रामर से एक से ज्यादा ट्री आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी के लिए बन रहा है या नहीं बन रहा है? नो बन रहा सर। है सर। है? तो ये आपके पास क्या करना है आपको, मैंने बताया क्या, मैंने ग्रामर को यहां पर मॉडिफाई किया। इस ग्रामर को यहां पर आपके पास दिया हुआ था ई डिराइव ई प्लस ई और ई स्टार ई और आईडी। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई सा भी आपके पास अप्रोच एल्गोरिथम कोई नहीं है कि जिससे आपने ग्रामर को डाला और ग्रामर आपका उसकी एम्बिग्यूटी को हटा करके दे दिया। ठीक है, आपको हीट एंड ट्रायल ह्यूरिस्टिक भाई एक बार में नहीं हुआ, मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने एक बार में इसको, ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको आपको सोचना पड़ेगा उसको कि भाई इसको क्या किससे रिप्लेस करें। ठीक है, कोई नया वेरिएबल हमने ले लिया, ई को ई1 से हमने डिराइव कर दिया, तो ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ग्रामर को आप ऐसे मॉडिफाई करो। ठीक है, आपको रूल पता ही है, बोर्ड मास का रूल पता है कि किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है और किसकी कम होती है, तो उसी को फॉलो करते हुए आप ऐसा इसको बनाओ। इसी तरह जितने भी आप पढ़ते हो ना कि लेफ्ट एसोसिएटिव है, राइट एसोसिएटिव है, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, इसकी प्रेसिडेंस कम है, तो आप बस इतना मान लो कि कंपाइलर में ऐसा ग्रामर को मॉडिफाई किया हुआ है कि वो एक से ज्यादा ट्री बना करके देगा ही नहीं। और प्रायोरिटी का मतलब क्या हो गया, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, जब पास ट्री बन रहा है उसका तो वो लोअर नोड में आ रहा है। ठीक है, और जब जो अपर नोड में है उसकी प्रायोरिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, यही बस कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो मैंने आपको अभी दो चीज बताया कि लेफ्ट एसोसिएटिविटी एंड राइट एसोसिएटिविटी में ग्रामर में क्या मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब ग्रामर के पास क्या होना चाहिए, लेफ्ट रिकर्सिव। राइट एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया, राइट रिकर्सिव। ठीक है ना, वो एसोसिएटिव के टर्म में बता दिया, और यहां पर क्या है, यहां पर प्रेसिडेंस के टर्म में। ठीक है,
तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ये एम्बिग्यूटी को एक हटाने का, रिमूव करने का एक तरीका है। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज कॉल्ड द, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, उसमें बुक में और दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है भाई सिंटेक्स एनालाइजर। तो सिंटेक्स एनालाइजर में अब उसका दूसरा नाम क्या है, इसको पार्सर भी बोलते हैं, सिंटेक्स एनालाइजर को पार्सर भी बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा पार्सर्स की। सो व्हाट इज द पार्सर्स? सिंटेक्स एनालाइजर को पार्सर भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। लेक्सिकल एनालाइजर को स्कैनर भी बोलते हैं, अदर नेम क्या है, स्कैनर। तो जो पार्सर है, पार्सर का मतलब क्या? पार्सर का मतलब कि भाई सिंटेक्स एनालाइजर क्या है, इनपुट क्या आ रही है, सीक्वेंस ऑफ टोकन आ रहा है, उसको ग्रुपिंग कर रहा है, ग्रुपिंग करने के बाद उसके पास ग्रामर है, और ग्रामर से अगर वो आपका सिंटेक्स ट्री बन गया, सही तरीके से बन गया, इसका मतलब क्या है कि किसी न किसी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को वो सीक्वेंस ऑफ टोकन रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, अब इस काम को कौन करेगा, बात यह है यहाँ पर, ये काम होगा कैसे? तो वी हैव कंपाइलर डिजाइन हैव लॉट ऑफ पार्सर। पार्सर्स का मतलब क्या है? दिस इज द सॉफ्टवेयर। पार्सर इज नॉट अ हार्डवेयर, पार्सर्स का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर है। और बहुत सारे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्सर्स हैं। ठीक है, तो सारे पार्सर्स को ऑल दी, इसके बाद फिर हमारा लेक्चर है, इसके बाद लगातार चल ले रहे हैं उसमें, और या किसी स्टूडेंट को बोलिए अभी ये में चल रहा है। तो पार्सर्स, जितने भी पार्सर्स हैं, ऑल दी पार्सर्स आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। ठीक है, अब फर्स्ट जो पार्सर है दैट इज कॉल्ड द टॉप डाउन पार्सर, टॉप डाउन पार्सर्स। ठीक है, एंड सेकेंड अप्रोच इज बॉटम अप पार्सर्स, बॉटम अप पार्सर्स। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला यहां पर कि पार्सर का मतलब सॉफ्टवेयर। पार्सर को काम क्या करना है? पार्सर को भाई सिंटेक्स ट्री बना करके देना है। सिंटेक्स ट्री कब बनेगा? जबकि हमारा ग्रामर होगा। आपने समझ ही लिया भाई, ग्रामर होता है, ग्रामर के पास सीक्वेंस ऑफ टोकन्स होते हैं, मतलब स्ट्रिंग होता है, और उसको क्या करता है वो पार्स ट्री बनाकर। लेकिन ये जो पार्स ट्री बनती है, जो सिंटेक्स ट्री रिकॉग्नाइज होती है, इनका जो भी अप्रोच है, पार्सर का अप्रोच जो है, इस अप्रोच को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट वाली अप्रोच क्या है? दैट इज कॉल्ड द टॉप डाउन पार्सर, एंड सेकेंड वन इज बॉटम अप पार्सर। ठीक है, टॉप डाउन पार्सर इज कैटेगराइज्ड इनटू द टू पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? टॉप डाउन पार्सर विथ फुल बैक ट्रैकिंग, विथ फुल बैक ट्रैकिंग। ठीक है, एंड टॉप डाउन पार्सर का जो सेकेंड पार्ट होता है, टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग, टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग। ठीक है, देखो यहां पर टॉप डाउन पार्सर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एंड दिस टीडीपी विथ फुल बैक ट्रैकिंग, इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स मेथड। ठीक है, ब्रूट फोर्स मेथड। ठीक है, एंड जो टीडीपी टॉप डाउन पार्सर विदाउट जो बैक ट्रैकिंग होता है, देयर आर टू टाइप्स, एक होता है रिकर्सिव डिसेंट और दूसरा होता है नॉन रिकर्सिव डिसेंट। पहला होता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ठीक है, और यहां पर होता है नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ठीक है, अब आ जाओ बॉटम अप में। तो बॉटम अप जो पार्सर होती है, इसको भी डिवाइड किया गया है। बॉटम अप पार्सर की जो कैटेगरी होती है, टू टाइप्स की होती है। तो एक होता है आपके पास दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास दैट इज कॉल्ड द एलआर पार्सर, एलआर पार्सर्स।